तो वहीं दिल्ली के रोहिणी में डबल मर्डर से सनसनी का मामला सामने आया। 2 नाबालिगों की चाकू गोद करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। नाबालिग नहीं, 2 नाबालिगों की हत्या की है और मुख्य आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो 2 नाबालिगों की चाकू से गोद करके बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। बताया ये जा रहा है कि दरअसल ये जो 2 हत्यारे बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नाबालिग ही थे। हालांकि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। मृतकों की पहचान जॉनी और मयंक के रूप में की गई है। दिल्ली के रोहिणी के अमन विहार में बुधवार शाम दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। यहां दोस्त की हत्या का बदला लेने आए 2 नाबालिगों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य नाबालिग घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया जा चुका है। आखिर बच्चे इतने ज्यादा गुस्सैल क्यों हो रहे हैं, ये गंभीर सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है। और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोवैज्ञानिक हैं आप। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, बड़ा सवाल यही है कि सर, आजकल के जनरेशन को जब हम ध्यान में देखते हैं तो सर ये महसूस होता है जैसे कि इन बच्चों में बहुत ज्यादा अग्रेशन है। कम उम्र है लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चों में शुरू से जो एग्रेशन है वो रहता है। बाकी उसके बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है कि सोशल बैकग्राउंड से है, आसपास का क्या एनवायरनमेंट रहा है, क्या चैलेंजेस रहे हैं। तो उस हिसाब से जो उनका गुस्सा होता है निकालने का, वो मैनिफेस्ट करता है अलग अलग तरह से। जी। अब आप जैसे देखिए, एक कॉमन चीज हर बच्चे में होती है कि आपकी ब्रेन का जो एमिगडाला होता है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। तो उसके अंदर वो बेसिकली होता है अबाउट इमोशंस, अबाउट फाइट और फ्लाई। तो वो क्योंकि बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, तो बच्चों में जो इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी बाहर आने शुरू हो जाते हैं। अब आप इसको दूसरी तरह से देखें, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का होता है वो डेवलप होता रहता है 25 साल तक की उम्र का। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का पार्ट होता है वो लॉजिकल थिंकिंग का होता है, वो इमोशनल कंट्रोल का होता है, वो चीजों को ठीक पर्सपेक्टिव से देख के जान के फिर एक्ट करने का होता है। इसलिए आप देखते हैं कि बच्चों को बहुत बारी ज्यादा गुस्सा शायद आ जाता है या ये रेज, पर ये सिर्फ अपने आप में काफी नहीं है। अब जैसे ये वाला मर्डर केस अगर हम इसकी बात करें, इसका पहले बैकग्राउंड क्या है। ये बच्चे वहां पे किसी और को अटैक करने क्यों गए, जहां तक मैंने पढ़ा है इसके पीछे कोई प्रीवियस मर्डर की बात आ रही है कि ये कोई सो कॉल्ड बदला लेने गए थे। अगर ये बदला लेने गए थे तो ये बदला क्यों लेने गए। अब सवाल ये आता है कि क्योंकि ये अपने आप को पीड़ित समझ रहे थे और इनको लग रहा था कि इनको न्याय नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं पता जिसने मर्डर किया वो आज की डेट में जेल में है, कहाँ है, जिसकी वजह से ये लोग बाहर बदला लेने गए। तो देखिए, एक ट्रिगर है यहाँ पे, एक ट्रिगर है। चाहे आप उसको पुलिस इनएक्शन कह रहे हैं पास का, या आप उसको जो जहां तक आपकी जुडिशरी का फ्लॉ कह रहे हैं कि जो संस्था अपना काम नहीं कर पाई, तो और जब घरों में बात होती है तो बच्चों को ऐसा लगता है, वो लोग सुनते हैं, उनका एमिगडाला डेवलप हुआ होता है, प्री फ्रंटल डेवलप नहीं होता, तो उनको लगता है सिस्टम काम नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा, चलो हम ही चल के हम ही सामने वाले को सबक सिखाते हैं। क्योंकि वो कई बार अपनी सोसाइटी में अपने घर वालों से सुनते रहते हैं कि देखो हमें न्याय नहीं मिला, वो जिसने पहले खून किया था वो अभी तक देखो बाहर घूम रहा है, या उसको अभी तक पूरी सजा नहीं हुई है, जो मर्जी वजह हो। तो बच्चों के अंदर वो वाला जो एक मैंने आपको बताया पूरा डेवलप नहीं होता है। तो वही केस मुझे यहाँ दिखता है कि ये बच्चे वहां पे खुद बदला लेने चले गए। इनको लगा कि हम खुद सबक सिखाएंगे, और ये वहां पे इस वजह से पहुंचे। और क्योंकि कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस रीइंफोर्समेंट होता है घर वालों की तरफ से, या उस जिस सोसाइटी में पले बड़े हैं जहां पे ऐसी डिस्कशन होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रेन वॉशिंग हो जाती है। जब ब्रेन वॉशिंग हो जाती है तो बच्चा खुद नहीं सोच रहा, बच्चे को जो कहा जा रहा है बच्चा उसको आंख मूंद करके फॉलो कर रहा है। यही चीज हुई थी निर्भया केस में, अगर आपको याद हो, एक 16-17 साल का लड़का जिसने बहुत खराब चीजें निर्भया के साथ करी थी, उसने इसने वो करी थी क्योंकि उसके साथ कुछ एडल्ट थे जो उसको कहीं ना कहीं पोक कर रहे थे,
उसको पुश कर रहे थे। और क्योंकि वो रेंज डॉक्टर बच्चे में कपिल, इतनी लेकिन मैं होती है। आपसे थोड़ा सा ये भी समझना चाहूंगी कि वो ट्रिगर पॉइंट क्या होता है और कैसे बच्चों को थोड़ा सा समझाइश दे करके उन्हें शांत कराया जा सकता है ऐसी स्थिति में। देखिए, ट्रिगर पॉइंट तो खुद सोसाइटी है और खुद उनके पेरेंट्स या आसपास के लोग हैं। जी जैसे बच्चों को इस एज में, देखिए बच्चों को कानून नहीं पता, बच्चों को ये नहीं पता कौन क्या काम कर रहा है। बच्चों को तो ये बार बार, जैसे मैंने कहा, ट्रिगर कहाँ से आता है उनको समझा। उनके जब घर वाले आपस में डिस्कस करते हैं या मोहल्ले में आपस में डिस्कस होता है कि देखो जी फलाने का मर्डर हो गया और उसका जो एक्यूज है वो आज भी बाहर घूम रहा है या जेल में है, तो ये चीजें बच्चे सुनते रहते हैं। फिर वो होता है कि जब एक इंप्रेशन आ जाता है कि भाई गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही, जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही, पुलिस अपना काम नहीं कर रही, तो एक इनमें सेंस ऑफ ओनरशिप, जी वो ट्रिगर पॉइंट आ जाता है। और क्या घर के माहौल का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है या उनके आसपास के सराउंडिंग का, उनके दोस्तों का? वही सबसे बड़ा, दोस्तों से ज्यादा घर का माहौल सबसे बड़ा इसके अंदर ट्रिगर पॉइंट होता है। क्योंकि देखिए बच्चा एक तरह से अभी रोबोट है जी। आप जो उसको फीड कर रहे हैं, जो वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है, जो वो महसूस, उसी हिसाब से वो महसूस कर रहा है। और जो वो महसूस कर रहा है, पर अब और मुझको लगता है कि भाई इसका एक ही अंत है, अगर मैं खुद ऐसा अंत करूं। इसलिए आपने देखा होगा वो यहाँ चाकू लेके चले गए, वहां पे इन्होंने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, कुछ लोगों को ढूंढ रहे थे। तो ये एक प्री प्लान तरीके से गए थे। अगर ये प्री प्लान तरीके से गए थे, ये आउट ऑफ इम्पल्सिवनेस नहीं गए थे कि 2 घंटे पहले सोचा और आज ही कर दिया। तो इनको ये वाली चीज इनके दिमाग में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने से घूम रही होगी कि हमने क्या कर सकते हैं कि हम सामने वाले को सबक सिखाएं। जी ठीक है डॉक्टर कपिल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।